हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लेके आया हूं और वो है पीएचडी के एडमिशन से रिलेटेड। देखिए, आजकल ना एक बड़ा रुझान सा बन गया है। सभी के सभी कैंडिडेट जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हम भी पीएचडी कर लें, और ये समय की मांग भी हो गई है क्योंकि कॉलेज में 25 नंबर और यूनिवर्सिटी में 30 नंबर है। ये इतने ज़्यादा नंबर है कि इनको कोई काट ही नहीं सकता। मतलब यदि आप सिंपल नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ हैं, और यदि आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यूजीसी के रूल के अनुसार 30 नंबर जो आपके मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, 25 नंबर जो मिलते हैं कॉलेज में, पीएचडी के सिर्फ उनको काटना बड़ा मुश्किल है। तो सभी के सभी कैंडिडेट्स ये चाह रहे हैं जो कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते हैं कि हम पीएचडी कर लें। तो पीएचडी का एडमिशन बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और बहुत सारे हमारे जो फॉलोअर हैं वो ऐसा बार बार डिमांड कर रहे हैं, सर मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा, मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा, जेआरएफ होने के बाद भी एडमिशन नहीं हो पा रहा। आज मैं आपके सामने ना 8 यूनिवर्सिटी ऐसी लेके आया हूँ जिनके अंदर 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे लगभग 2500 सीट अवेलेबल हैं, और ये इंडिया के डिफरेंट पार्ट से हैं। तो आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, थोड़ा सा भी यदि आपको इंटरेस्ट है तो इन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये लगभग मार्च के अंदर ना सभी यूनिवर्सिटी अपना 2022 और 23 का जो एडमिशन शेड्यूल है उसको पूरा कर देंगी, तो आपको तुरंत ही यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अपील करूंगा कि हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आइए इसको पूरा देख लेते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पे हमारे पास ना 8 यूनिवर्सिटी हैं, तो इनको ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। और ये है, सबसे पहले हमारे सामने है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के अंदर है। स्टेट यूनिवर्सिटी है, 1+ ग्रेड इसका है नेक के द्वारा। और इसके अंदर यदि आप देखोगे ना तो सीट भरमार है, बेहद ज़्यादा सीट आपको यहाँ पे मिलेंगी। सीटों की संख्या के बारे में टोटल बताएं ना तो 1176 सीट यहाँ पे मिलेंगी, 1176, जो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे बता रखा कि ये सब्जेक्ट है सिर्फ जिनके अंदर आपका एंट्रेंस होगा, तो इन्हीं सब्जेक्ट के अंदर से आपको कवर करना होगा। परंतु आप ये देखिए कि इतनी ज़्यादा भी सीट होती हैं। कॉमर्स के अंदर 238 सीट यहाँ पे दिखा रखी है, मैनेजमेंट के अंदर 334 सीट यहाँ पे दिखा रखी है। बाकी सब्जेक्ट तो हैं ही कितने सारे, तो आप पीएचडी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा नीचे यदि आप देखोगे तो टेस्ट वगैरह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि टेस्ट का क्या मतलब नेचर क्या रहेगा। इसके 2 पार्ट रहेंगे, एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा और दूसरा एक इंटरव्यू होगा, जो कि रिसर्च एडवाइजरी जो कमेटी है ना वो इसको लेगी। तो इंटरव्यू आजकल ना पीएचडी के लिए सभी ले रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, 55% आपके मार्क्स चाहिए। 50% है तो यदि आप रिजर्वेशन के अंदर आते हैं तो 50% आपका चाहिए। ये बात क्लियर कर रखे है कि रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगी जो कैंडिडेट मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, बाकी को नहीं मिलेगी क्योंकि डोमिसाइल उनको मध्य प्रदेश का होना चाहिए। और एंट्रेंस से आपको छूट मिल जाएगी यदि आपके पास वैलिड जेआरएफ है यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट के द्वारा। एक बात और बता रखी है कि जिसे छूट मिल जाए, यानी कि जो एग्जाम है उसे भी ऑनलाइन फॉर्म तो यहाँ पे भरना ही भरना पड़ेगा, उसके बगैर आपको किसी प्रकार की छूट की आप उम्मीद ना करें। फीस के बारे में बता रखा 1000 रुपये फीस है, और लास्ट डेट यहाँ पे बता रखी है कि 5/3/2022। और यदि 2000 रुपये आप एक्स्ट्रा देंगे, मतलब क्या कि लेट फीस के साथ में यहाँ पे 12 मार्च 2022 है। परंतु मैं आज 4 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 4 को ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा, तो आप 2 दिन आपके सामने आप भर सकते हैं, अन्यथा आप इसको 12/3/2022 तक भी भर सकते हैं यदि आप 2000 रुपये यहाँ पे लेट फीस दे देते हैं तो। बाकी इसके अंदर यदि नीचे देखें तो मैंने पहले ये हाईलाइट कर रखा है ताकि हमारा समय बच सके। बट द कैंडिडेट हैज़ टू क्वालिफाई द एंट्रेंस टेस्ट इन द सब्जेक्ट इन विच ही वांट टू टेक द एडमिशन। क्या बता रखा है पता नहीं, मैं खुद ही भूल गया कि ऊपर की लाइन क्या थी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा आपका 26 मार्च 2022 को 11 बजे। इसके अंदर कोई भी एज लिमिट नहीं है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी में, यानी कि एज की जो बोधरेशन आपको करनी है वो यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में बता रखा है पैटर्न में क्या होगा कि एग्जामिनेशन जो पैटर्न है आपका वो ए और बी, इसके 2 पार्ट होंगे। प्रत्येक के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। और इस लिंक पे जाके, ये URL दे रखा है, इस लिंक पे जाके आप पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि सिलेबस आपका क्या होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कैंडिडेट को 50% मार्क्स यहाँ पे स्कोर करने पड़ेंगे। यदि आप रिजर्वेशन के अंदर आते हैं तो आपको 45% यहाँ पे करने होंगे। फिर इंटरव्यू के बारे में लिख रखा है कि इंटरव्यू आपका इस प्रकार से हो जाएगा। इवेल्युएशन ऑफ द इंटरव्यू क्या है, 100 मार्क्स का होगा। इसमें
रिसर्च प्लान है आपकी, जैसे ईच का प्रत्येक का 25 नंबर है। रिसर्च प्लान, रिसर्च पोटेंशियल और एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल, सब्जेक्ट नॉलेज इन रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च। फाइनल मेरिट इस प्रकार से बनेगी कि 30% वेटेज लगेगी आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू की, 70% आपकी रिटर्न की और 30% आपकी इंटरव्यू की यहाँ पे वेटेज लग जाएगी। यदि इसे नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे बस लास्ट में डेट आपको मिलेगी। डेट के बारे में पहले बात कर चुके हैं कि 5 मार्च 2022 इसकी लास्ट डेट है, और यदि आप लेट फीस के साथ जमा करवाते हैं तो 12 मार्च 2022 इसकी लास्ट डेट है, और 2000 रुपये इसकी लेट फीस यहाँ पे रहेगी। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी यूनिवर्सिटी पे। दूसरी यूनिवर्सिटी हमारे सामने MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जो बरेली की है। यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे RAT रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के बारे में शेड्यूल बता रखा है, और ये शेड्यूल क्या बता रखा है कि 10 दिसंबर 2021 को आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और इस जो RAT है इसका पूरा शेड्यूल की लास्ट डेट यहाँ 25 दिसंबर 2021 बता रखी है। परंतु आप ये समझेंगे कि मैं फिर भी ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि दिसंबर तो जाए हुए काफ़ी दिन हो गई, अब तो हम बात कर रहे हैं मार्च की, परंतु इसकी डेट ना काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है। और वो डेट मैं आपको दिखाऊँ तो पहले उस डेट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये डेट बता रखी है कि समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि शोध में प्रवेश परीक्षा RAT हेतु आवेदन की अंतिम तिथि विलंब शुल्क के साथ 20 मार्च 2022 तक विस्तारित की जाती है। यानी कि विलंब शुल्क के साथ, लेट फीस के साथ आप 20 मार्च 2022 तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो अब इसका देखने का तुक आपके सामने बन जाएगा कि लेट फीस के साथ में आप यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है नीचे यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और उसको भी आप चाहें तो ये देख सकते हैं कि ये दे रखा है इसका लिंक, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम बात करें कि इसकी फ़ीस कितनी है, 1200 रुपये इसकी फ़ीस थी, और SC ST ट्रांसजेंडर की फ़ीस यहाँ पे 600 रुपये है। परंतु लेट फीस के बारे में यदि दे रखा तो आगे हम बताएंगे, अन्यथा लेट फीस जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे लेट फीस के बारे में आपको पता चल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, 55% आपको मतलब मार्क्स चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 5% की यहाँ पे रिलैक्सेशन है, और PhD क्या है कि PhD सेल विद द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर। ये बता रखा है कि मिनिमम आपके 3 साल लगे, मैक्सिमम आपके 6 साल लगेंगे। ये हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर सेम ही है, इसके अंदर कोई भी ज़्यादा बदलाव नहीं है। आगे आप देखेंगे कि RAT यानी कि किसी प्रकार के एंट्रेंस छूट किन को है, जो कैंडिडेट JRF है, CSIR के द्वारा, या फिर नेट भी है तो उन सबको यहाँ पे छूट मिल जाएगी, या फिर आपने UP का सेलेक्ट कर रखा है तो भी आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी। परंतु आपको ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे भरना पड़ेगा, ये बिल्कुल मेंशन यहाँ पे क्लियर कट कर रखा है। बाकी इसके बारे में और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यदि आप बात करेंगे कि इसके अंदर सीट कितनी है सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि पर्टिकुलर आपके डिपार्टमेंट के अंदर कितनी है, इसके बारे में नहीं यहाँ पे मुझे साइट पे देखने को नहीं मिला। यदि आप ढूंढना चाहें तो आप देख सकते हैं, अन्यथा आप यूनिवर्सिटी की साइट पे या फिर यूनिवर्सिटी में कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको जो नोटिस पहले दिखा चुका हूँ। फिर आते हैं हम अलग, और यह है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ये 3rd यूनिवर्सिटी है जिसको हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पे एडमिशन वगैरह ब्रोशर के बारे में मेंशन कर रखा है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक पेज इनका खाली है बिल्कुल, और आगे तीसरे पेज पे चलते हैं। ये बता रखा है हमारा एडमिशन का ब्राउज़र किस प्रकार का है, फिर दे रखा है यहाँ पे टेबल कंटेंट, और फिर हमारे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन हमें काम की है वो यहाँ पे मिलती है कि मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। B यदि आपने UGC 7 पॉइंट स्केल में काम कर रखा है तो आपकी मार्कशीट उसके अनुसार है, तो आपके B स्केल आपका होना चाहिए। रिलैक्सेशन आपको मिलेगी 5% की यदि आप कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो MPhil की डिजिटेशन आपने जमा कर रखी है तो भी, मतलब MPhil का जो थीसिस है ना, यदि आपका जमा नहीं हुआ तो भी आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। ये यहाँ पे बताने की कोशिश की है। उसके बाद में नीचे थोड़ा सा चलें तो ये बाकी सारी नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन बता रखी है, और इसको भी मैंने काफ़ी ढूंढा कि इसके अंदर जो सीट वगैरह है वो आपके मिल जाए, परंतु मुझे कहीं देखने को नहीं मिली। एंट्रेंस टेस्ट होगा, 50% मार्क्स लेने जरूरी हैं। यदि आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या रिजर्वेशन में आते हैं तो 45% यहाँ पे मार्क्स आपको लेने होंगे। इसके अंदर ये भी बता रखा है कि आपका टेस्ट किस प्रकार होगा। 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50% आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। उसके बाद में रिटन एग्जामिनेशन के बारे में और बता रखा है कि 50% वेटेज है जो रिटन टेस्ट में आपने लिए, 25% वेटेज है ABC, ये 3 कैटेगरी यहाँ पे दे रखी हैं, और ये 3 कैटेगरी आपने नहीं देखी हैं क्योंकि मैं जल्दी से स्किप कर रहा हूँ। तो ये है कि प्रपोज्ड रिसर्च एरिया, फिर उसके बाद में प्रपोज्ड कैंडिडेट
प्रपोज द कंपिटेंस इन प्रपोज रिसर्च एरिया, इसमें नॉलेज और एप्टीट्यूड है। तीसरे में आपकी कि क्या कंट्रीब्यूशन आपका न्यू एडिशन नॉलेज क्या है एरिया ऑफ रिसर्च में, तो 3 पॉइंट्स के आपके यहाँ पे मिलेंगे। 25 नंबर आपके मिलेंगे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। नीचे देखते हैं, यहाँ पे बता रखा है कि टाइम कितना रहेगा, और टाइम आपका जैसे आपको पता है कि टाइम लगभग 2 ही घंटे रहता है मोस्ट प्रोबेबली, परंतु अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग होता है। तो ये 2 घंटे हैं, 100 नंबर का आपका टेस्ट होगा। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का नहीं है बल्कि 4 नंबर का है, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। मतलब क्या है कि 2 घंटे का टेस्ट है, 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल यहाँ पे 400 नंबर आपके होंगे। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देखिए कि एमफिल के बारे में ना सीईटी की इन्फॉर्मेशन जरूर दे रखी है। 12+1 सीट यहाँ पे है। जैसे एमफिल क्लिनिक साइकोलॉजी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। थोड़ा सा नीचे एक और यहाँ पे बता रखा है, और ये बता रखा है साइकेट्रिस्ट के बारे में, ये भी 12 सीट यहाँ पे इस प्रकार से मेंशन कर रखे हैं। बाकी यहाँ पे सीट कहीं मेरे को देखने को नहीं मिली, जैसे पीएचडी वगैरह की। काफ़ी मैंने इसके बारे में ढूंढने की कोशिश की, यदि आपको मिलती हैं तो आप देख लें, अन्यथा फिर आपको बताता हूँ कि आपको जाना होगा यूनिवर्सिटी की साइट वगैरह पे, और वहाँ पे जाके आप ढूंढ सकते हैं, अन्यथा आपको यूनिवर्सिटी में कॉल करनी होगी। बाकी ये काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन इसके अंदर सिलेबस वगैरह की हैं। बहुत बड़ा ये एडवर्टीजमेंट है, 70 पेज का, तो मैंने इसको जल्दी से स्किप कर दिया है, तो क्या कि ज़्यादा हमारे काम की चीज़ यहाँ पे नहीं है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे, ये है मिजोरम यूनिवर्सिटी। मिजोरम यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे आप देखिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। पहली बात तो जो मिजोरम यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे जो आपकी सीट दे रखी है ना, वो दे रखी हैं, देखिए हिस्ट्री और एथनोलॉजी की 2 हैं, एजुकेशन की 8 हैं, टूरिस्ट और हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट की 4 हैं, और जियोलॉजी की 11 सीट हैं। ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म भरना है। 700 रुपये जनरल की फीस है, 350 रुपये यदि आप रिजर्वेशन में आते हैं तो उनकी फीस है। और ये दे रखा है कि इस लेटर के तहत आपको जो दिसंबर 2015 का है उसके तहत ये एप्लीकेशन मांगी गई है। सभी की स्कॉलरशिप है, यानी कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेगा, जो नेट क्वालिफाई है या फिर जेआरएफ है, जेआरएफ को तो जरूरत है नहीं, नेट को भी यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लास्ट डेट यहाँ पे है 15 मार्च 2022 शाम के 5 बजे तक। और इसमें देखोगे तो नीचे कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये है कि ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर बात बता रखी है कि 15 मार्च तक का यहाँ पर 5 बजे तक आपको अप्लाई करना है। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे, और ये शायद 5वीं यूनिवर्सिटी होगी। ये है मणिपुर यूनिवर्सिटी, और मणिपुर यूनिवर्सिटी के अंदर ये कई सारी सीट्स यहाँ पे बता रखी हैं कि यानी 24 डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग यहाँ पे सीट हैं, और 23 फरवरी का ये नोटिस है जो हमारे सामने है। अब इसके अंदर नीचे यदि आप देखोगे तो वही बात बता रखी है कि आपके पीजी के अंदर मार्क्स होने चाहिए 55%। यदि आप उस रिजर्वेशन से आते हैं तो 50% आपके मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। और नीचे चलें तो यहाँ पे बता रखी है फीस कितनी होगी आपकी, 500 रुपये फीस है, 300 रुपये है जो कैंडिडेट ST SC और PWD में आता है। लास्ट डेट है 31 मार्च 2022, यानी कि काफ़ी टाइम आपके सामने पड़ा हुआ है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही है मणिपुर की, पहले भी हमने देखा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर भी सेम आपको बता रहा हूँ, यदि आपका PhD में एडमिशन हो जाता है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, चाहे आपने नेट क्वालिफाई कर रखा हो तब भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। बेशक आपने PhD मतलब बेशक आपने JRF नहीं कर रखा हो। तो नेक्स्ट नोटिस इसी से रिलेटेड है, और ये फॉरेस्ट्री का है। यहाँ पे फॉरेस्ट्री के अंदर क्या बता रखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री है, और यही मैंने मणिपुर यूनिवर्सिटी का ये है। तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो ये लास्ट डेट इसके अंदर मेंशन कर रखी है, वही फीस इसके अंदर मेंशन कर रखी है, बस ये अलग से इन्होंने नोटिस इसका बता रखा है। और अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे, और ये हमारी 6ठी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तो क्योंकि हो सकता है गिनती ऊपर नीचे भी हो गई हो, तो परंतु 8 यूनिवर्सिटी हमारी टोटल है। अब यहाँ पे देखिए कि ये यूनिवर्सिटी है बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, और ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे PhD का एडमिशन जो ऑफर किया गया है। नीचे यदि हम देखें तो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट मेंशन है, 6 मार्च। आज मैं 4 मार्च को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 6 मार्च इसकी लास्ट डेट है। यदि इसकी लास्ट डेट नहीं बढ़ेगी तो आपके पास सिर्फ 3 दिन ही है, तो आपको तुरंत यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए। लास्ट डेट है फीस की, वो है 8 मार्च 2022। अब थोड़ा सा नीचे चलें तो ये इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस साइज़ को थोड़ा सा कम करना होगा हमें। अब हमारी पकड़ में आ गया है, और ये बुलेटिन है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। अब नीचे चलें क्योंकि ये बहुत सारी बकवासी इन्फॉर्मेशन है जिनका कोई लेना देना नहीं है, इसको पता नहीं क्यों डालते हैं, हर एडमिशन में इसी के बारे में डाल देते हैं।
अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेक्शन बता रखा है और यहाँ पे एडमिशन प्रोस्पेक्टस का लिंक अभी भी शुरू नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि ओपन कैटेगरी की जो फीस है 1000 रुपये, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की फीस यहाँ पे है 500 रुपये। तो यहाँ पे इस प्रकार मेंशन कर रखी है। नीचे यदि आप देखोगे तो ये मेंशन कर रखी है सीट, अवेलेबल सीट कितनी है और टोटल सीट जो आपकी है वो 245 है, 245 है। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, 26 डिपार्टमेंट यहाँ पे कवर कर रखे हैं। तो लगभग आपका डिपार्टमेंट मुझे लगता है कि यहाँ पे मिल जाना चाहिए और आप इसमें भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों कई ये भी क्वेश्चन होगा कि सर ये भीमराव अंबेडकर कहाँ है, तो ये आप स्टार्टिंग में देख लीजिए। जैसे रायबरेली है, लखनऊ के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। तो हम चले गए थे पीएचडी के सेक्शन तक, तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। अब यदि हम नीचे देखें तो इसके अंदर और अलग अलग इन्फॉर्मेशन बता रखी है कि मास्टर डिग्री के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए कि या नहीं। कुल मिला के बात ये है कि अलग अलग यहाँ पे कवर कर रखा है। अब यहाँ पे ट्यूशन फीस वगैरह बता रखी है कि कितनी होगी, एडमिशन फीस कितना होगा, सारे चार्जेस यहाँ पे अलग अलग बता रखे हैं। इन चार्जेस को आप स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं यदि आप देखना चाहें तो। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। नीचे चलते हैं और यहाँ पे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, यदि आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 2 घंटे का आपका एंट्रेंस होगा, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन आएंगे, 50 होंगे, 50% आपका रिसर्च मेथोलॉजी है, 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है और रिलैक्सेशन दे रखी है 5% की। आपको पास करने के लिए 50% मार्क्स यहाँ पे चाहिएंगे, नेगेटिव मार्किंग कोई भी यहाँ पे नहीं है। यदि नीचे चलें तो और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, मैं इनको कवर नहीं करूँगा। तो चलते हैं हम अगली यूनिवर्सिटी के ऊपर, क्योंकि पहले ही वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो गया है और ये हमारी है शायद 7th यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पे फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों प्रकार के पीएचडी आपकी ऑफर की है। पार्ट टाइम जो पीएचडी है ऑनलाइन फॉर्म उसे बट नीड नॉट अपीयर इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, फॉर्म तो भरना है परंतु एग्जामिनेशन में अपीयर होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आपको डीडी चाहिएगा 1000 रुपये का, और ये डीडी ऐसे चाहिएगा कि फाइनेंस ऑफिसर है डॉक्टर राम मनोहर लाल लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या के अंदर, और ये डायरेक्ट एडमिशन वगैरह आपको लिख देना है इसमें। उसके बाद में 55% मार्क्स आपको पीजी में चाहिएंगे, 5% की छूट वही दे रखे है सिंपली। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 1000 रुपये की है और यहाँ पे 500 रुपये फीस दे रखी है रिजर्वेशन यानी एससी और एसटी के लिए। आपके एडमिशन शुरू हुए हैं फरवरी 16 को और लास्ट डेट है इसकी 25 मार्च 2022। लास्ट डेट ऑनलाइन एडमिशन की भी 25 मार्च 2022 है, यानी कि 25 मार्च अभी काफ़ी दिन यहाँ पे है। एंट्रेंस आपका होगा 20 अप्रैल को और रिजल्ट आ जाएगा 5 मई को। ये दे रखे हैं बहुत सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट जिनके अंदर आपको पीएचडी आप करना चाहते हैं। कुछ सेल्फ फाइनेंस मोड के भी हैं, कुछ रेगुलर हैं, तो ये सारे आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। तो ये थी दोस्तों इसकी इन्फॉर्मेशन जो थी हमारी राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के बारे में। और लास्ट में चलते हैं हम 8वीं यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। अब इसके बारे में देखिए कि ये ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे पीएचडी के एडमिशन है। इन एडमिशन को भी हम जल्दी से नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ सारी जो बकवास से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी हैं, इनको जल्दी से स्किप करते हैं, क्योंकि यदि पीएचडी का ना नोटिस होना चाहिए तो क्लियर कट हो तो ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे होता है। और यहाँ पे आप दोस्तों बात करेंगे तो 154 सीट यहाँ पे अवेलेबल है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ये जैसे केमिस्ट्री है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, ये सारे अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे कवर कर रखे हैं, तो सारी सीटें आप पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी की साइट पर जाके भी इसको देख सकते हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, इस बात का आप ध्यान रखिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ये है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो हमारी सीट थी ये इस प्रकार है। फिर नीचे यदि आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी, जैसे वेटेज दे रखी है। वो क्या दे रखी है कि जीआरएफ कैंडिडेट है जो उनका एडमिशन किस प्रकार से होगा, उनके 70 नंबर लगेंगे जीआरएफ क्वालिफिकेशन के, इंटरव्यू के मार्क्स लगेंगे 30, और जो जीआरएफ नहीं है उसके वेटेज लगेगी 50 नंबर लगेंगे उनके नेट के, और 20 नंबर लगेंगे उनके जो मार्क्स ऑब्टेन होंगे
मतलब मास्टर प्रोग्राम के अंदर, यानी कि 70 इस प्रकार होंगे और इंटरव्यू आपके 30 नंबर होंगे, यानी कि 50 नंबर आपके नेट के लगेंगे और 20 आपके पीजी के लगेंगे और 30 नंबर आपके इंटरव्यू के लगेंगे। इस प्रकार से आपका एडमिशन होगा। बगैर नेट के यहाँ पे कोई एडमिशन है नहीं, इन्होंने बता ही नहीं रखा है। और यहाँ पे बता रखा कैंडिडेट को यदि ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ये है cup.edu और .in, इस पे जाके आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट की बात करते हैं दोस्तों। लास्ट डेट यहाँ पे मतलब इस पोर्टल के ऊपर लास्ट रिसिप्ट वगैरह इस पे मत जाइएगा, ये आपकी हो गई है 4 मार्च 2022 इसकी लास्ट डेट है, अब हो गई है। यदि आप ये चाहते हैं कि मैं आपको लास्ट डेट भी इसकी दिखा दूं तो यहाँ पे यदि मैं साइट पे आपके जाऊँगा तो ऊपर आप देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है और यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी एक्सटेंडेड अप टू 4 मार्च 2022 तक इसकी लास्ट डेट यहाँ पे अप्लाई कर रखी है। आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके भी इसको देख पाएंगे। यदि हम नीचे इसको स्क्रॉल करें तो यहाँ पे बता रखी है आपकी फीस कितनी है। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 800 रुपये है, एससी और एसटी के लिए 400 रुपये है। मैं 4 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज का ही दिन आपके पास है तो तुरंत ही आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए। और भी बेहद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपके फंड वगैरह कैसे होंगे, एनुअल फीस वगैरह कितनी, सेमेस्टर फीस कितनी है, आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके देख सकते हैं या फिर स्क्रॉल आप कर सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी दोस्तों लगभग 8 यूनिवर्सिटी मैंने कवर करने की कोशिश की जहाँ पे पीएचडी के फॉर्म निकले हुए हैं, क्योंकि कई सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनके मैसेज, कमेंट और रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप पीएचडी के बारे में बताएं। तो मैंने 8 यूनिवर्सिटी आपके सामने आज कवर करने की कोशिश की, जिनके अंदर बेहद सारे लगभग 2500 के आसपास सीट्स अवेलेबल हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, हाँ लाइक करना प्लीज़ मत भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है।